पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अमेजिंग। क्या आपको पता है कि आपके पीछे एक खिलाड़ी डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया लेकिन मिस हो गया। जॉनथन, ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ी गलती आपकी तरफ से हो जाए, क्योंकि सामने भी आप देखिए वो S12 के हम देख पा रहे हैं, हालांकि वो बैकअप आ चुका है जिसके साथ ये काफी आसानी से इस फाइट को जीत सकते हैं। जी नहीं, अमेजिंग। जॉनथन को भी यहाँ पे डाउन करेंगे, पंक को भी यहाँ पे डाउन करेंगे। प्लीज जॉनथन के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अर्शद भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपको एज अ टीम खेलना पड़ेगा। मैं देख रहा था कहीं पे, तो मैं स्टैट्स वगैरह देख रहा था कि पिछले 10 या 11 मैच में जॉनथन ने शायद 1 या 2 फिनिश निकाला है। 11 फिनिशेस जॉनथन ने निकाले हैं, 8 और 6 14 8 6 14 मैचों में इसने 11 फिनिश निकाला है। तो जब आपका MVP खिलाड़ी ही नहीं मार पा रहा है और 1v1 फाइट्स वो सारी की सारी हारे जा रहा है, तो भाई एस पावर के एडिशन से भी क्या ही कर लोगे। वो अकेला प्लेयर हमेशा थोड़ी ना जिता के जाएगा, हमेशा थोड़ी ना वो मार के खिलाएगा कि भाई नहीं खेलो खेलो खेलो, वैसा नहीं हो सकता ना। ओताकू सातो लिख रहे हैं, ओशन भाई जॉनी को रिटायर हो जाना चाहिए। ओताकू भाई, उसने जितनी चीजें करी हैं उसका 1% भी आपने नहीं किया कीबोर्ड पे लिख करके, है ना? तो आई डोंट थिंक सो योर ओपिनियन राइट नाउ मैटर्स। इफ he'll have to retire, he will. If he's playing, he will. Right? Don't be that hater in the chat जो आकर के यही बोले नहीं नहीं भाई इसको तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उसको तो वो कर लेना चाहिए, इसको तो ये कर लेना चाहिए। Don't be that hater kid in the chat. जॉनथन का डाउनफॉल कब आया? मतलब कब आया डाउनफॉल को कैसे आप डाउनफॉल को गिनते हो? मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द डाउनफॉल? बट डाउनफॉल कहाँ है यार? हल्का फॉर्म ऊपर नीचे हो गया, डाउनफॉल थोड़ी है कि मतलब ऐसा हो गया कि नहीं ही खेल पा रहा है, जॉनथन के 2 फिंगर से गोलियां ही नहीं चल रही, ऐसा थोड़ी हो गया भाई। जो लोग बेन जॉनी बोल रहे हो भाई, मतलब आई डोंट नो भाई हाउ टू रिएक्ट टू दिस ऑनेस्टली। मतलब मेरे को तो बहुत सेंसलेस बात लग रही है बीइंग ऑनेस्ट। टीमें बचती हैं और इन सब में टीम सीक्रेट, वाइल्डर्स, बिगेट्रॉन, TSM, रिजेक्ट स्कारलेट, इन सब के प्लेयर्स जक्सी बाहर है। उनको पता अगर वो आगे गए तो टीम सीक्रेट के प्लेयर्स उनको टेक डाउन कर सकते हैं। वेब वो अपनी एक हील बैटल कर रहे थे बट प्ले जोन विल बी हैविंग द फाइनल लाफ। और अब 4 टीमों में TS70 जॉनथन है, गोज विद अ ग्रेनेड। जक्सी माइट जस्ट गो डाउन बट उनके हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया वो ग्रेनेड। जी हाँ, यहाँ पे दीवार हेल्प करता हुआ BTR के जक्सी को, बट जॉनथन ऑलरेडी उनको काफी टाइम से स्पॉट आउट कर रखे थे और जॉनथन फिलहाल यहाँ पे मैट टॉय को नॉक कर चुके। टीम सीक्रेट काफी ज्यादा मुसीबतों में, बट कितनी देर तक जिंदा रह सकते TS70 के जॉनथन अभी भी ए स्टैक का कवर लेके बैठे। आर्म जॉन यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे BTR के जक्सी के द्वारा, इंस्टेंटली उनको भी फिनिश ऑफ कर देंगे। टीम सीक्रेट के यू हाई यहाँ पे काफी करीब जा चुके, BTR के प्लेयर्स हो चुके हैं एलिमिनेट। I cannot believe what Jonathan is doing right now। देखिए टीम सीक्रेट उनके सामने यू हाई बच्चे जरूर हुए हैं और ये 1 versus 1 की फाइट है। Jonathan, you just need to kill one player and he spots him। TS70 Jonathan God हो गया। Yes he is, cause he gets that।
he is not human is not what he is, because वो एक जो रहता है टर्मिनेटर, किलिंग मशीन, that's what TSM entity Jonathan is. 27 बुलेट्स इनके पास AKM में रहने वाले 27 बुलेट्स क्या काफी रहेंगे. He's dancing out there. Look at that, he's doing that Joker emote यहाँ पर, because he knows it's his game and यहाँ पर किया जाएगा. Skylights, it's done for. Godlike, they're looking good. Look at Jonathan, एक प्लेयर नॉक, फिर कवर, एक प्लेयर नॉक, फिर कवर. He is the actual MVP right now in this fight. The way the stat is playing. खुद के कवर में आ चुके हैं. And looks like Jonathan with a 1v3 spray. यहाँ पर एक 1v4 का पोटेंशियल भी जोनाथन लेके आ रहे हैं. ये प्लेयर किसी भी मोमेंट पे गंवाना नहीं चाहेंगे इस फाइट को, इस क्लच को. जिस एंगल से, जिस पोजीशन से आगे आते हैं, ग्रेनेड से समाप्ति. गॉडलाइक जोनाथन विद अ 1v4. What was that? अकेले गए, अकेले जाके यहाँ पर एनिग्मा गेमिंग को वाइप आउट किया गया. What the hell was that, Jonathan? TS का यहाँ पर चैलेंज उनको भी करते हुए नजर आए. 11 फिनिश एक बार आते हैं. एंड हमने एक इच्छा जाहिर करी थी कि क्या कैप्टन हमें ऐसा कोई खिलाड़ी देखने को मिलता नजर आएगा जो 10 फिनिश निकाले. एंड हेवी को 12 फिनिश अकेले निकाल चुके हैं यहाँ पर. एक और खिलाड़ी बट वो सर्कल के बाहर मुझे नजर आ रहा है. बट जोनाथन को एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका है. क्या एक और ग्रिड से नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे. मेरे ख्याल से अभी को भी खत्म कर दिया जाएगा. अभी के दिमाग में किरदार अभी के लिए अदा कर रहे हैं. अगर वो किसी को स्पॉट करते हैं फायदा हो सकता है. माने पोजीशन रिवील नहीं है. जोनाथन आएंगे, नकुल को नॉक करा जाएगा. माने उनके बिल्कुल सामने लड़ना तो यहाँ पे पड़ेगा. इट्स 1v2 सिचुएशन फॉर जोनाथन. क्या एक मैजिकल क्लच लेके जा सकते हैं? सवाल ये बनता जरूर है. शॉट लिया फरारी पीक के साथ, एक प्लेयर को नॉक करा, दूसरे को डैमेज किया. जोनाथन इज एक्चुअली रिपिंग थिंग्स अराउंड हियर. एंड इसलिए हम कहते हैं द मैन, द मिथ, द मॉन्स्टर, गॉडलाइक जोनाथन. बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन उन्होंने वो क्लच करके दिखाए. एजे जो है वो आखिरी प्लेयर यहाँ पे बचे. नियो जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी आ चुके हैं. लेट्स सी यहाँ पर क्या होने वाला है. ये जे 1v2 जो वेपन है इनके पास वो तो बीस्ट है, बट सामने खड़े हैं टीम गॉडलाइक के दो गॉड्स. जोनाथन जिस फॉर्म में खेल रहे हैं वहां पर हटाना इतना आसान होगा नहीं, बट अभी भी कोशिश कर सकते हैं आने की कोशिश. जोनाथन 1v4 with a brilliant stuff there. What just happened there? जॉनी मारा 1v1 ले लेगा. यूएमपी लेके जा रहा है, मतलब ले लेगा. शॉट भी दो फोड़ दिया रे. सर्कल उनकी झोली में. सर्कल उनके पास है. जोनाथन, ये एक बहुत मेन फाइट हो सकती है. आप देखिए, और एक ग्रेनेड. पूरी कमर बनता हुआ टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए, जिसके लिए तैयार और बाकी काम सीओ करेंगे. टीम एनिग्मा फॉरएवर इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. के सहारे यहाँ पर जीवित रह सकते हैं. फुटाना भी कर पाए तो काफी सही, लेकिन ये ग्रेनेड. जोनाथन, that Kobe from Jonathan just taking the player down. विक्स के आखिरी खिलाड़ी, उनको भी स्पॉट किया जा सकता है. क्या तो मैंने कर रहा है. दालरा फुट रहे करके जाएगा फाइनल. क्या था वो मेरे 17 फिनिशेस, 18वां बिल्कुल सामने. 19वां और 20वां भी वहीं पर रहेगा अगर गॉडलाइक निकाल जाए. लेकिन कोशिश अभी भी करने की पूरी यहाँ पर दरकार रहने वाली है. गॉडलाइक के खिलाड़ी एक फील्डिंग बना करके बैठे हुए. दलजीत, he wants to be spotted down. Well, he is spotted down, but Jonathan with 10 finishes for himself. 10 finishes. ये नहीं रुकेगा. 11वां सामने है इस खिलाड़ी का, और अब नियो भी आगे मूव कर रहे हैं. He is the MVP right now. He did not come here to compete. He came here to rule, and he's ruling as Godlike gets a brilliant winner chicken dinner for themselves. यही देखना था आपने. देख लीजिए, ये वही टीम है. कहाँ से घूम कर आई और कहाँ पे पहुंच गई. एज ए बीस्ट जो आप हो ना, वो बनते हुए हर एक टीम को आप डिस्ट्रॉय करते हुए आपको कैसे लगता है? मारना मतलब खून के अंदर ही है वो, तो कोई अभी रोक नहीं सकता है. I'm here for the crown and you know who the king is. मैंने 40 किल कम मार दिया. इंसान ये क्या है भाई? Made for this game. You know जैसे फुटबॉल में मेस्सी है कि बनाई है वो फुटबॉल खेलने के लिए भैंस, वैसे ना मेरे को लगता है जोनाथन डेस्टिन्ड है कि वो बनाई है यही खेलने के लिए.
नहीं क्या, ऐसे लगता है मेरे को, माँ कसम। Man-made red zone. Hero Extreme Godlike के ऊपर है. Jonathan खुद को सेफ रखे हुए. He's cooking a grenade. The arena wants him to cook. The nation wants him to cook. लेकिन उनके सामने कार्निवल के पास हाई ग्राउंड, कार्निवल के पास एक अच्छा खासा कवर है. नियो को स्पॉट किया गया, बट ग्रेनेड एग्जैक्टली नहीं आए. TBS नियो के पास, S12 के जोनाथन के पास. He's trying to take the team down. Blink, can you miss it? Blink, can you miss it? Come on, come on, reaping all the souls and turning a carnival upside down. ये शायद एक खराब डिसीजन हो सकता है जी. नहीं, खुद को सेफ एरिया पर रखा है. क्या मल्टीपल प्लेयर्स का पता रहेगा जी? बिल्कुल. But he doesn't have any HP. He has been taken down. Jonathan काफी कम HP पर और Zap इस समय gods versus gods. One is godlike, the other gods reign supreme. But this godlike is different. This godlike is chaotic. This godlike is mind-blowing. This godlike knows what they're doing. Art finishes. That's the Jonathan we know. This is 2025, but it feels like a damn 2019. राइवलरी दूसरी तरफ से भी स्प्रेयर्स उसके ऊपर आते हुए. जोनाथन का कवर, जोनाथन का बैकअप. दो खिलाड़ी को धराशायी करते हुए ये खिलाड़ी गॉडलाइक जोनाथन परफेक्ट समय पे कवर प्रोवाइड किया है अपने कप्तान के लिए. और अभी के लिए तो टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो रुकने का नाम ले नहीं रहे. जोनाथन वो आगे बढ़ रहे हैं. वो एक ग्रेनेड हाथ में लेके एक और नॉक निकालना चाहते हैं, बट सर्वर उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया. डैमेज पड़ा है सर्वर के ऊपर और जोनाथन को भी पता है कि एक खिलाड़ी राइवलरी का वो पानी के दूसरे छोर पे है. ऐसे भी ये ग्रेनेड साबित हो सकता है. बेहतर है वो साबित भी होगा. हमने कल के दिन में भी बेहतर ग्रेनेड देखे थे और जोनाथन वो अकेले पूरी राइवलरी की कैवलरी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे. He's a player जो बहुत समय से खेल रहे हैं. जब से BGMI की शुरुआत हुई है तब से हमने इनको खेलते देखा है. कई बार MVP बने हैं, कई बार बेहतर प्रदर्शन थर्ड पार्टीज में भी देखने को मिला है. लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक अलग फीलिंग आती है जब जोनाथन जैसा प्लेयर अच्छा खेलता है. जी हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई भी संदेह की बात नहीं. और हमेशा हम कहते हैं कि जब भी MVP लिस्ट आती है टॉप 5 के अंदर कहीं ना कहीं वो प्लेयर दिखाई दे जाता है. और एक बार फिर से पहला ही मैच है जहां पर वो आपको MVP लिस्ट में दिखाई देंगे. बट कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है वो भी रिवील करते हुए नजर आ जाएंगे. जोनाथन उन्होंने यहाँ पर एगी को टेक डाउन किया, पक्षी से उतारा, नॉक किया. ये क्लच करना पड़ेगा, ये क्लच मूवमेंट यहाँ पर रहने वाला है. जेडी मुंदस्तीक आ जरूर रहते हैं लेकिन एगी के नॉक होते ही जेडी वहां पर रुकते हुए नजर आए क्योंकि उन्हें भी पता है यहाँ पे मुश्किलें हो सकती है. एक और खिलाड़ी आएगा, ड्रीम्स को भी यहाँ पर टेक डाउन करेंगे. हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जोनाथन, ही इज ऑन द रैम्पेज राइट नाउ. एचपी एक भी लूज नहीं की और दो खिलाड़ियों को टेक डाउन कर दिया. बट प्रो सेम हिल एरिया से कवर प्रोवाइड करे जहां पर पहले पंक मौजूद थे. रिवाइवल प्रोसेस जेडी कर सकते हैं वहां पर एगी को. और अगर ड्रीम्स नीचे चले गए तो उनको भी रिवाइवल मिल जाएगा. प्रो को नॉक करना चाहते हैं जोनाथन. आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी? करते हुए दिखे लेकिन पंक क्या रिटालिएट कर पाएंगे? लेजेंड कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी कनेक्शन दिया जाएगा. नॉक किया गया जोनाथन द्वारा. पंक भी डाउन होते हुए दिखे बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सर्वाइव्ड विद द लास्ट मैन स्टैंडिंग. जोनाथन उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी देखने को मिलने वाली है. जोनाथन नॉक निकालेंगे, फिनिश करेंगे वो वहां. और सिर्फ यही नहीं, आखिरी खिलाड़ी को क्लच करना होगा. जोनाथन डिड इट. गॉब्लिन को भी टेक डाउन किया गया, नकुल को भी टेक डाउन किया गया. हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब आज उनका मौका है. बाकी तीन खिलाड़ियों ने अपने अपने मौके पे दिखाया है अपनी मेहनत करी अपनी अपनी परफॉर्मेंस से. लेकिन अब देखिए जोनाथन को देखिए, उनके स्प्रेस को देखिए, उनके नेट्स को देखिए. दिस प्लेयर इज गोइंग टू बी अनपैरेलल्ड इन दिस लॉबी. पहले आर को डाउन किया और अब आतंकी के ऊपर जाते वो स्प्रेस. कोई जवाब नहीं है मानिए किसी भी टीम के पास. राइको रैंकटन वो टीम थी जिनके पास फुल 4 मैन पावर थी, जो एक वाजिब ऑप्शन बन रहे थे इस मैच में विनर चिकन डिनर छीन निकालने का. लेकिन अब होता हुआ दिख नहीं रहा है. 5 फ्रैग्स, मैन विद द गोल्डन हैंड. उनके नेड्स हो, उनके स्प्रेज हो, उनकी वो स्ट्रेपिंग हो, सब कुछ परफेक्ट देखने को मिल रही है इस समय. रुकने के लिए शायद 1% सिंसिनाटी किड्स भी आगे बढ़ते हुए दिखेगी. ओपन में स्पॉट हुए. क्या एक 1v3 आने वाला है? जी हाँ, 1v3 अप अगेंस्ट आइको ओरंगुटान. द एप्स वोंट बी हैप्पी. एक खिलाड़ी क्या वाइल्ड पांग्स को भी के लिए बाहर कर पाएगा? क्या उस परिस्थिति का समाधान को खोज पाएगा? जोनाथन है उनका नाम. टीपीएस मिला के चलाते हुए देखने को मिलेंगे. एक नॉक को निकाला गया, 2 नॉक्स को निकाले गए. बट बैक टू बैक उन नॉक्स को कंफर्म भी करा जा रहा है, सिक्योर भी करा जा रहा है. इसी के साथ साथ Hero Extreme Goliath versus Ico 8-Bit. That's the name of the game.
मजा आने वाला है इस फाइट को देख के। जोनाथन इज द वन हु हैज ऑलरेडी ओपनड अप। पहला फ्रैग उन्होंने निकाल दिया है, नॉक कर दिया है प्लेयर्स को, एंड दैट नीड वेंट एब्सोल्युटली थ्रू द विंडो और कनेक्ट किया उसने। सोमराज फिनिश ऑफ हो चुके हैं, रेडन को टेक डाउन कर दिया जाएगा और उसके बाद वो रिवाइवल इनिशिएट करे जा सकते हैं। बट टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, दे आर मेकिंग द मूव, वो क्लोज इन करना चाहते हैं इस वक्त यहाँ पे आइको सोल के ऊपर। बट जोनाथन स्मोक्स करते हुए दिखाई दिए, नकुल को फाइट के लिए भेजा जा चुका है। यूएमपी का इस्तेमाल करेगा वो खिलाड़ी, लीचे नॉक्स निकालता हुआ देखने को मिलेगा। बट पलटवार में इस वक्त यहाँ पे जोनाथन वो भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। आइको सोल इस वक्त अपने प्लेयर्स को गंवा रही है वो टीम। नकुल बाहर करे जा चुके, मान्याम को घुटनों में देखने को मिलेंगे। बट लेजेंड गॉब्लिन वो दो बाकी बचे नहीं, सामने जोनाथन चट्टान बनकर खड़ा है वो खिलाड़ी एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। जॉनी भी डब्ल्यू कर रहा है भाई, जॉनी तो खेल ही रहा है भाई डब्ल्यू। अनडाउटली वन गाय फ्रॉम 2019 who's still shining like no one else, no doubt. You may love him, hate him, but cannot ignore the fact that आज भी 2025 में he's being the most decorated player. टॉप MVP लिस्ट में वापस से, क्या बात है। ट्रॉफी लेस सेल्फ, ओ हट जीरो भाई, क्या यार क्यों भाई? आप एक बात बताओ, आप लोग हेट भी किसको दे रहे हो? मतलब जनरली आई डोंट कमेंट ऑन दैट मैटर, मतलब इवन इफ यू आर आवर फैन बेस और वेयर भाई यू कैनॉट हेट जोनाथन यार, कोई लॉजिक नहीं है भाई। इस इवेंट में भी आके ही प्रूव भाई, ही प्रूव्ड भाई फाइनल्स का लेने, फाइनल्स का MVP हक से भाई। तो मतलब यू कैनॉट हेट हिम, यू कैनॉट हेट हिम भाई। ट्रोल वोल कर लो, हेट नहीं कर सकते ये सब। और क्या ट्रॉफी लेस भाई, जाके देखो। नो ट्रॉफी सिंस आई डोंट नो व्हेन, न्यू और कब जा रहा है जॉनी? अरे मेरी जान, अब क्या करें यार मेरे, चलो ठीक है अभी क्या करें, नहीं है तो नहीं है। मैं वैसे अगर वैसे बोल रहे थे यार गाइस, जरा पता यार अपना 2019, 20, 21 आई गेस राहुल भाई अभी जस्ट आए हैं, बट ठीक है। बट अपन ने यहाँ पर नहीं किया है, बट ट्रॉफी तो है यार अपने पास। ऐसे मत बोलो यार, ऐसे बुरा मत फील करो यार मेरे को। चलो बट कोई ना यार, टाइम लग जाए जो भी लग जाए, बट हार तो नहीं मानूंगा until I achieve it.